chicken gyro with rice. Chicken gyro is very yummy and is good for your tummy. तो chicken gyro बनाएं और मजे उड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दिन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाने जा रहे हैं चिकन जैरो विद राइस, और ये जो रेसिपी है ये मेरी मामा मेरे साथ शेयर करेंगी। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने चूल्हे पे पतीली चढ़ा दी है और 2 कप हमने ऑयल जो है वो इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे 2 से 3 मिनट। तो व्यूअर्स ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो रेडी करके रखा है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन, 3 टेबलस्पून अदरक और 3 टेबलस्पून हरी मिर्चें जो हम इसमें ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे हम लोग। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1 किलो टमाटर है जिसको हमने ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली है। और अब इसको भी हम मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम लोग। तो व्यूअर्स यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। इसको हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट भूना है। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपने ड्राई मसाले। यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 पीस हमने लिया है दालचीनी का, तकरीबन 15 पीस हमने लिए हैं लौंग के। यहाँ पे बादिया फूल है हमारे पास 1 पीस, 2 मोटी इलायची हैं, नमक हस्ब ज़रूरत है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टेबलस्पून हमारे पास कश्मीरी मिर्च है और 2 टेबलस्पून हमारे पास पिज़्ज़ा क्रश मिर्च है। यहाँ पे 2 से 3 चुटकी हमने लिया है लाल रंग। अब ये सब मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसको मिक्स। और इसको अब हम भूनेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि मसाले टमाटरों में, लहसुन में, अदरक और हरी मिर्चों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 9 पाउंड। ये सारा हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे चिकन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी प्याली दही की, और तकरीबन 6 पीस हम डालेंगे आलू बुखारे के, सूखा हुआ आलू बुखारा जो हम बिरयानी में डालते हैं। और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स अब इसका मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए और मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जी तो व्यूअर्स जब तक हमारा चिकन रेडी होता है, यहाँ पे अब हमने सलाद की जो है कि वो कटिंग जो है करके रख ली है, क्योंकि जैरो चिकन के साथ जो है कि वो सलाद और वाइट सॉस और ग्रीन चटनी वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सलाद जो है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हस्ब ज़रूरत जितना चाहें इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं खीरे, टमाटर, ब्रोकली, लाल मूली, ऑलिव लिए हैं हमने, और सिरके वाले खीरे लिए हैं, सिरके वाली हरी मिर्च ली है। यहाँ पे हमारे पास पार्सले है और यहाँ पे हमारे पास लीफ लेटस है। अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और ये तमाम सालन हम इसमें डाल देंगे। तमाम सालन इसमें डालने के बाद इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं लेटस और साथ ही हम डालते हैं पार्सले और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। अब लास्ट पे अब इसके ऊपर हम सिरके वाली मिर्चें डाल देते हैं और सालद हमारा बिल्कुल रेडी है। जी यहाँ पे सालद हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी वाइट सॉस जैरो के लिए। यहाँ पे हमने 12 टेबलस्पून लिए हैं मेयोनेज़ के और उसमें हमने डाले हैं 2 टेबलस्पून मिल्क के। अब यहाँ पे हम मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून है सूखा पुदीना, ½ टीस्पून हमारे पास सूखा ज़ीरा कूटा हुआ,
नमक हमारे पास हस्बे ज़रूरत है और यहाँ पे हमारे पास हाफ टी स्पून जो है वो काली मिर्च है। ये सब मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें योगर्ट हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। पहले हम 4 टेबलस्पून डाल के चेक करेंगे कि वाइट सॉस जो है कि उसका लुक कैसा आता है और टेस्ट में कैसी है। 2 हम डाल चुके हैं, तीसरा हम अब डाला है और ये 4। अब इसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से और उसके बाद हम इसको चख के देखेंगे कि वाइट सॉस का टेस्ट जो है वो कैसा आ रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेयोनेज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। 4 टेबलस्पून हमने योगर्ट डाले, इससे ज़्यादा मज़ीद डालने की हमें ज़रूरत नहीं है और वाइट सॉस का बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट जो है वो इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको बता दें कि 12 टेबलस्पून मेयोनेज़ में हमने 4 टेबलस्पून योगर्ट के डाले हैं और वाइट सॉस हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स वाइट चटनी तैयार हो जाने के बाद अब हम रेडी करेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 दरमियाने साइज के ग्रीन टमाटर, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 2 लहसुन की तुरियाँ और 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 1 टीस्पून ज़ीरे का, नमक हस्बे ज़रूरत और 1 टेबलस्पून हमने लिया है गोलगप्पे वाला मसाला। यहाँ पे हमने लिए हैं 3 टेबलस्पून पुदीने के और 4 टेबलस्पून हमने लिए हैं धनिया के। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लेमन जो है वो निचोड़ देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है और हमने इसमें 1 लेमन जो है वो डाला है और इसको से मिक्स कर लिया है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी वाइट सॉस, ग्रीन सॉस और सैलड हमारा बिल्कुल रेडी है। देखते हैं कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से हमारा पक चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और इसको अच्छे तरीके से हम कर देंगे मिक्स। गरम मसाला और चाट मसाला मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 पूरे लेमन का रस जो है इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और वो साथ ही हम इसमें डाल देंगे, हमने यहाँ पे हरा धनिया, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें और साथ हमने ग्रीन ऑनियन वो हमने इसमें डाल दिया है। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा हरा धनिया ज़्यादा डाला है क्योंकि वैसे भी देखने में लुक उसकी अच्छी आती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। और हरी मिर्ची आप इसमें मज़ीद और इसको करारा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसको हम सिर्फ 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और चिकन जैरो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे हम अपने चावलों को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कप हमने पानी लिया है, उसको हमने चूल्हे पर चढ़ाया, अच्छी तरीके से गर्म किया है। इसमें हम डालेंगे व्यूअर्स हस्बे ज़रूरत नमक, 1 बादियाती का फूल, 1 पीस हम दालचीनी का, 1.5 टेबलस्पून हम ज़ीरे का डालेंगे और 8 से 10 हम डालेंगे करी पत्ता, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही व्यूअर्स हम इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 इसको उबाले आने देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। व्यूअर्स पानी को उबाला आ चुका है, अब हम इसमें चावल जो है वो ऐड कर देंगे। चावल हमने लिए थे 4 कप। तो व्यूअर्स चावल हमने तीली में डाल दिए हैं और यहाँ पे हम बताते जाएं कि 4 कप चावल थे और सेला वाले चावल हैं जिसको हमने 4 घंटे पहले भिगो के रखा था और इसमें हमने 1 कप जो है वो ऑयल का ऐड कर दिया है। व्यूअर्स अब हम इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे जब तक हमारे चावल गल ना जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे चावलों से पानी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह चुका है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे और दम जो है हम ओवन में लगाएंगे और ओवन का टेम्परेचर हम रखेंगे 255। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे चावलों को दम लग चुका है, हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं और तकरीबन आधा घंटा हमने चावलों को दम लगाया है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे रेडी हो चुके हैं खिले खिले से। तो राइस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको डिश आउट भी कर दिया। और व्यूअर्स माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस बना है और आपको हाजिर ने बताया है कि ये बहुत यम्मी बना है और ये बहुत ही
यम्मी है आपकी टमी के लिए। तो व्यूअर्स आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ व्यूअर्स अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाजरा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।